नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि पर चल रही शनि की ढैया का अंतिम चरण कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ 29 जून 2024 को जो शनि वक्री हो रहे हैं, ऐसे में वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। शनि की ढैया का प्रभाव जनवरी 2023 से प्रारंभ हुआ था, जो कि मार्च 2025 तक रहने वाला है। 29 मार्च 2025 तक शनि की ढैया का प्रभाव वृश्चिक राशि पर रहेगा। ऐसे में जून के महीने में यदि हम बात करें तो शनि का जो अंतिम चरण है, अब शनि जो है यहां से विशेष प्रकार का प्रभाव डालने का काम करेंगे और 29 जून 2024 को शनि वक्री भी हो रहे हैं, जो कि 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहने वाले हैं। ऐसे में वृश्चिक राशि वालों के लिए कौन कौन से क्षेत्रों पर क्या शुभ प्रभाव होगा, क्या सावधानी होगा और क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। तो शनि जब भी राशि से चौथे भाव में गोचर करते हैं या राशि से अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो शनि की ढैया का प्रभाव प्रारंभ होता है। अब ये शनि की ढैया मान चलिए चौथा शनि है, तो कहीं ना कहीं जो है परेशानियों को बढ़ाने का काम करता है। शनि सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्रों पर समस्या पैदा करते हैं? शनि चौथे भाव में विराजमान है, तो जहां पर शनि की दृष्टि होगी वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। जैसे शनि की तीसरी दृष्टि जो कि छठे भाव में पड़ रही है, सातवीं दृष्टि कैरियर के भाव में पड़ रही है और दसम दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है, आपके मन के ऊपर पड़ रही है। तो शनि जो है तीसरी दृष्टि से छठे भाव के फलों में कमी या परेशानियां उत्पन्न करने का काम करेंगे, जो कि परेशानियां देखने को मिल रही है। शत्रु बढ़ रहे हैं, अचानक अपने लोग ही धोखा दे रहे हैं, जिनसे आप आशा रखते थे वही धोखा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है ऋण बढ़ते जा रहा है, कर्जा लेने की नौबत आ रही है। रोग में वृद्धि हो रही है, ऋण में वृद्धि हो रही है और कंपटीशन में असफलता देखने को मिल रही है। तो ये स्थिति यहां पर दिख रही है। वही कई लोगों के ऊपर कोर्ट कचहरी वाले जो केस चल रहे हैं, वहां पर भी परेशानियां उत्पन्न करने का काम जो है शनि करते हैं। शनि की सप्तम दृष्टि कैरियर के भाव में होने के कारण कैरियर में भी कहीं ना कहीं परेशानियां देखने को मिल रही है। कई लोगों की नौकरी में बड़ी दिक्कत है, कई लोगों की नौकरी छूट गई, कई लोगों का व्यापार नहीं चल पा रहा है। कार्य क्षेत्र को लेकर के कहीं ना कहीं असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है और यह स्थिति जो है अभी 29 जून 2024 तक रहेगी। उसके बाद शनि जैसे ही वक्री होंगे विशेष प्रकार का प्रभाव देंगे। शनि की जो दसम दृष्टि है वो आपके राशि पर पड़ रही है, लगन भाव में पड़ रही है। ऐसे में आलस से पनाना, काम करने का मन नहीं होना, कॉन्फिडेंस लो होना, ये स्थितियां भी देखने को मिल रही है। अब जो है 29 जून को जैसे ही शनि वक्री हो जाएंगे तो शनि का जो फल है वो तीसरे भाव के आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे। अभी वो चौथे भाव के फल दे रहे थे। हालांकि वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की जो ढैया है ये ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि शनि जो है राजयोग में भी है और जब कोई ग्रह राजयोग में होता है तो ज्यादा परेशानियां नहीं देता है, लेकिन परेशानी तो मिलेगी, स्वभाव ही ऐसा है। इस कारण से भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान से जुड़े हुए कार्यों में जो रुकावट देखने को मिल रही थी, जून के महीने से ही, लास्ट जून से ही जो है कहीं ना कहीं आपको लाभ होना प्रारंभ होगा। मकान का सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी क्रय कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। भाइयों के साथ जो मतभेद वाली स्थिति बनी हुई थी वो मतभेद वाली स्थिति दूर हो जाएगी। बल पराक्रम में वृद्धि होगी, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों से लाभ होगा और शनि के क्षेत्र में यदि आप कार्यरत है, आईटी सेक्टर में है, इंजीनियरिंग फील्ड में है, नेटवर्किंग से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, मशीनरी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, लेबर कास्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो इन क्षेत्रों पर शनि का अच्छा प्रभाव आपको जुलाई के महीने से देखने को मिलने वाला है। वही शनि जो राजयोग में है तो परेशानियां तो उत्पन्न करते ही करते हैं। राजयोग में क्या है
कि लाभ तो आपको मिलेगा, लेकिन संघर्ष करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं और पहले असफलता देने का भी काम करते हैं। तो ये स्थिति अभी तक देखने को मिली, लेकिन जुलाई के महीने से शनि का अंतिम चरण प्रारंभ हो जाएगा और शनि वक्री भी हो जाएंगे, विशेष प्रकार का प्रभाव डालेंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो एक्स्ट्रा पावर उसके पास आ जाती है, जिससे वो शीघ्रगामी जो है फल देने का काम करता है। इसी प्रकार शनि अब वक्री होंगे तो जो शत्रु बढ़ रहे थे, शत्रु धीरे धीरे कम होंगे, ऋण जो बढ़ रहा था, कर्जा जो चढ़ रहा था, परेशानियां जो उत्पन्न हो रही थी, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी, शत्रु आपके पक्ष में ही आने लगेंगे। कंपटीशन में जो असफलताएं मिल रही थी, कई लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे, सफलता नहीं मिल पा रही थी, जुलाई के महीने से शनि का एक अच्छा प्रभाव रहेगा, आपको सफलताएं देखने को मिलेगी, नौकरी में एक बेहतर स्थिति रहेगी। जिन लोगों का व्यापार नहीं चल रहा था, मद्दा हो गया था या कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, जुलाई के महीने से कहीं ना कहीं जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपका कामकाज बढ़िया रहेगा। वही जिन लोगों के प्रमोशन रुके हुए थे, तो जुलाई से लेकर के नवंबर के बीच जो है प्रमोशन होने के योग भी बनते हैं। कहीं ना कहीं अचानक शनि प्रमोशन देने का काम करेगा। जिन लोगों का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, आलस्यपन आ रही थी, काम करने का मन नहीं हो रहा था, कॉन्फिडेंस लो हो रहा था, जुलाई के महीने से काम करने का मन भी होगा, आलस्यपन दूर होगी और कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। तो ये स्थितियां जो है आपकी बनने वाली है। और शनि जब वक्री होते हैं तो कहीं ना कहीं जो है एक विशेष प्रकार का प्रभाव देते हैं। अब यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया है, स्वाभाविक है कि जुलाई से लेकर के 15 नवंबर तक शनि जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति ठीक नहीं है, उन लोगों की परेशानियों को बढ़ाने का काम भी करेंगे। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। वैसे यदि हम देखें, साधारण तौर पर वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का उतना बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा जो अन्य राशि के लिए जो है ढैया में बुरा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि शनि अपने घर में है और कोई भी ग्रह जब अपने घर में होता है, अपनी राशि में होता है, तो वो बुरा परिणाम बहुत ही कम देता है। वो प्रयास करता है अच्छे फल देने का, और अपने घर को कोई ग्रह क्यों खराब करेगा। तो ये स्थिति जो है बदलने वाली है। शनि का शुभ प्रभाव आपके ऊपर प्रारंभ हो जाएगा जुलाई के महीने से, और जुलाई से नवंबर तक एक विशेष प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा, नवंबर से लेकर के 29 मार्च 2025 तक, क्योंकि शनि की जो ढैया है ये ढैया रहने वाली है 29 मार्च 2025 तक। शनि की ढैया प्रारंभ हुई थी जनवरी 2023 को, तो 2023 से लेकर 2025 मार्च तक जो स्थिति आपकी है वो शनि की ढैया की है। अब ये अंतिम चरण है, तो जाते जाते शनि आपके ऊपर विशेष कृपा करने का काम करेंगे। जो आपका लॉस हुआ था वो रिकवर हो सकता था, जो आपने संघर्ष किया है, जो आपने मेहनत किया है, उसका अब रिजल्ट का समय आ गया है। उसमें कहीं ना कहीं जो है आपको तरक्की मिलेगी, ग्रोथ आपको मिलने वाली है। तो शनि का एक विशेष प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। वही गुरु की जो स्थिति है, जून के महीने से गुरु की स्थिति भी आपके लिए बेहतर है, क्योंकि गुरु सप्तम भाव में कारक भाव में है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, रिश्ते भी आएंगे, वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहेगा। व्यापार की स्थिति ठीक नहीं थी तो व्यापार भी आपका सुधर जाएगा। दाम्पत्य जीवन यदि आपका खराब चल रहा था तो दाम्पत्य जीवन भी आपका मधुर बनेगा। तो ये एक बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। बृहस्पति की पंचम दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण बृहस्पति भी आपको लाभ देने में सहयोग करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, आपकी प्लानिंग में सफलताएं आपको मिलेगी। और लगन भाव में बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, आपका कैरियर बेहतर होगा। और इनकी नवम दृष्टि पराक्रम भाव में होने के कारण बल पराक्रम में वृद्धि, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में अच्छा लाभ, और जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलताएं भी देखने को मिलेगी। राहु की स्थिति जो पंचम भाव में है, 6 जून के बाद राहु की स्थिति बलवान हो जाएंगे राहु, तो स्थिति जो है यहाँ पर मजबूत है, लेकिन पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं बीच बीच में आपको देखने को मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा के लिए बेहतर समय है, लव लाइफ के लिए समय बढ़िया है, फाइनेंशियल स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा। और केतु लाभ भाव में एक बेहतर स्थिति बनाते हैं, जो कि आप ठेकेदारी से जुड़े हुए काम, कमीशन वाले काम, 2 नंबर से जुड़े हुए काम जो है, इनमें सक्सेस देने का काम करते हैं।
तो केतु की भी स्थिति समझ जाइए जुलाई के महीने से बेहतर है और जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अब राहत भरी खबर है। जुलाई से लेकर के मार्च 2025 तक का जो समय है, जो शनि आपको परेशान कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे, असफलता देने का काम कर रहे थे, अब वो आपके ऊपर कृपा करने का काम करेंगे और परेशानियों को कम करने का काम करेंगे, सफलता देने का काम करेंगे। लेकिन आपको अपनी कुंडली पर शनि की स्थिति को देखना अनिवार्य है। शनि यदि आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो ये बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, अन्यथा बदलाव कम देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।